हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए जबरदस्त और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा हैं, बी बीटेक, जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वो मौका मत छोड़ना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडियन स्पेस रिसर्च एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर जॉब्स करने के लिए आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है जॉब्स करने के बाद। दूसरी सबसे बड़ी, प्राउड भी होता है और अच्छा आपका कैरियर भी है। ये अच्छा ऑप्शन है एक आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, इसमें सिर्फ मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। मैं इसमें बताने वाला हूं कि आखिर आपको पढ़ना क्या होगा, कैसा एग्जाम आ रहा है 2023-24 में, क्या सिलेबस है आपका, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करनी होगी, तो ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसरो का एग्जाम क्रैक कर पाओ। पीजीसीएल पावर ग्रिड के बाद दूसरा सबसे बड़ा जॉब है यार इसरो, जो आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बेहतर जॉब है। चलिए डिटेल में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाना, तभी आप फॉर्म भरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई इसरो की जो वैकेंसी आई थी पहले, शॉर्ट फॉर्म आपको पता है यूआरएससी, फाइनली उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर सिलेबस बताने वाला हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम डेट इसका कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। वैकेंसी की मैं बात करूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, तो ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर या फिर इंजीनियर बोलते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट, जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसकी वैकेंसी है। एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन बी। अब टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन बी, ये दोनों पोस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज की गई। कुक की वैकेंसी है, फायरमैन की है, हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की रिक्रूटमेंट है, एंड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर्स की भी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई। ये सारी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, साइंटिफिक इंजीनियर, जो एससी में वैकेंसी निकाली गई है। एससी मतलब ये नहीं कि आपका इसमें कि जनरल अप्लाई नहीं कर सकता, वो कैटेगरीज है आपकी। नेक्स्ट देख सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स में रिक्रूटमेंट है, तो एमई एमटेक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वैकेंसी है मटेरियल साइंस की वैकेंसी, तो इसमें बी बीटेक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि एमई एमटेक इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग या फिर पॉलीमर साइंस, या फिर अपने बी बीटेक कर रखी हो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग्स में, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स में रिक्रूटमेंट है, तो एमएससी यहाँ पर मांगी गई है। फिजिक्स में वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी एमएससी मांगी गई है। अब आ जाते हैं आपकी टेक्नीशियन बी की। अब जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, कान खोलकर सुनना, आपका ट्रेड यहाँ पर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। वैकेंसी सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग ट्रेड के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रिलीज की गई है गाइस, वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 142 पोस्ट से भी ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। ट्रेड देखो यहाँ पर किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जहाँ पर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, जो कि कंज्यूमर में बोलता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका डिसिप्लिन है अलग अलग ब्रांच के लिए रिलेटेड। 63 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 44 + 2 + 17 अलग अलग है। अब 44 जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की रिक्रूटमेंट है, सोचो। और ये जो ट्रेड है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, इसके लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, मौका मत छोड़ना इलेक्ट्रॉनिक वालों। अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, 28, 16, 9, 5 एंड 5 से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ये सारे अलग अलग वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है, तो आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर आईटीआई, कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपने एनएसी यानी कि 10th पास करके अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक जो कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बट भैया यहाँ पर एनसीवीटी का जिक्र किया गया है, एससीवीटी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है।
नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन के लिए। यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन में। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, वो भी आपका एनसीबीटी ट्रेड से, एनसीबीटी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है फोटोग्राफी या फिर डिजिटल फोटोग्राफी, 5 वैकेंसी। तो आईटीआई स्टूडेंट फोटोग्राफी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एनसीबीटी। फिटर की वैकेंसी अच्छी खासी है, 15 + 2 टोटल 17 वैकेंसीज है। यहाँ पर आईटीआई फिटर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका प्लम्बर में 3 वैकेंसी है, आईटीआई प्लम्बर ट्रेड। आरएनएसी के लिए वैकेंसी 11 पोस्ट पर है। तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो आरएनएसी के लिए करके रखे हैं या फिर बॉयज़ हैं, ज़रूर अप्लाई करना, ये मस्त रिक्रूटमेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। टर्नर की वैकेंसी 2 है। फिर आपकी है कारपेंटर, कारपेंटर के लिए भी 3 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए 2 रिक्रूटमेंट है। मशीनिस्ट के लिए 5 है। वेल्डर की भी यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज है। तो मैंने आईटीआई स्टूडेंट के लिए बात कर दी। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी ड्राफ्टमैन बी की। पहले मैंने बात की आपका जो है यहाँ पे टेक्नीशियन बी की, अब है ड्राफ्टमैन बी की। ड्राफ्टमैन में सबसे पहला पोस्ट है मैकेनिकल की। टोटल 11 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अपने 10th पास प्लस आईटीआई कर रखी है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एक ट्रेड होता है, तो उसके लिए भी 11 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल, जिसमें 5 वैकेंसी है। आईटीआई कर रखी हो ड्राफ्टमैन सिविल में तो आप बिल्कुल और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टीए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मस्त रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए टोटल 28 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है, मौका मत छोड़ना। फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट है जो कि टोटल 6 पोस्ट पर है, तो यहाँ पर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वैकेंसी टोटल 5 है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिविल की वैकेंसी है जो कि 4 पोस्ट पर, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की वैकेंसी 12 है, ये मस्त रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स वाले मौका मत छोड़ना, क्योंकि इसरो की वैकेंसीज है, आप सभी कैंडिडेट इसको हल्के में ना लें अगर आप एलिजिबल हैं तो ये सारी रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। सबकी जो आपकी होगी सिलेक्शन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी देख सकते हैं जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमल, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स में रिक्रूटमेंट है, तो इसमें ग्रेजुएट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बीएससी। लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी गई है। उसके बाद कुछ पोस्ट जो है कुक की वैकेंसी, जिसमें 10th पास मांगी जाती है, बट इस समय एक्सपीरियंस होता है। अब मान लो कुक की वैकेंसी है खाना बनाने में, तो फ्रेशर तो अप्लाई नहीं कर सकते ना भैया। मान लो दाल जला दोगे, रोटी जला दोगे, तो एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आपको बनाने का एक्सपीरियंस हो, तभी ना खिला सकते हो आप। फायरमैन की जॉब है एसएलसी प्लस, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस मांगा जाएगा फायरमैन में। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। अब ड्राइवर में तो एक्सपीरियंस चाहिए नहीं कि आज सिखा और कल आप अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं ठोक दोगे जाके, तो एक्सपीरियंस ये सब ज़रूरी है। ओके, तो अपने अपने ट्रेड वाइज, अपनी अपनी पोस्ट वाइज जिसमें आप एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर मैं बात करूँ साइंटिफिक इंजीनियर में अप्लाई करने के लिए 18 से 30 साल एंड 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है 18 से 35 साल एज लिमिट होगी। आईटीआई के स्टूडेंट इसकी भी 18 से 35 साल है, और जो फायरमैन 10th लेवल की है उसकी 18 से 25 साल, 18 से 35 कुक की है, 18 से 35 आपकी ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है। सैलरी सबके लिए अलग अलग है। डिप्लोमा की 44,900 प्लस सैलरी होगी, 56,100 प्लस बी बीटेक की सैलरी होगी। आईटीआई स्टूडेंट के लिए 21,700 से स्टार्टिंग्स होगी, एंड आपकी जो भी फायरमैन से रिलेटेड सारी पोस्टें कुक वगैरह की 19,900 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसकी जो फॉर्म है 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और 1 मार्च 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, मौका मत छोड़ना, सारे अप्लाई करो। एप्लीकेशन चार्ज 250 रुपये लगने वाला है। जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और जो भी एसटी/एससी कैंडिडेट हैं, जैसे कि उनके लिए कुछ इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, उनके लिए 750 रुपये लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रहे। और जो एप्लीकेशन जैसे कि आपका टेक्नीशियन भी है, ड्राफ्टमैन भी है, कुक की वैकेंसी है, आईटीआई वाले 10th पास वाले, उनके लिए 100 रुपये मात्र लगने वाला है। और इनिशियल जो ऑल कैंडिडेट ह्यूमैनिटी इन्फॉर्मेटर, उनके लिए 500 रुपये लगने वाला है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। तो ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है, एक चीज़ पर ध्यान रखें एप्लीकेशन अप्लाई करते समय। और एप्लीकेशन जो फ़ी है आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए अलग अलग चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी से ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज आपको लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये लगने वाला है, याद रखना, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और जितनी भी एसटी/एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र 400 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपका होगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप बी बीटेक के स्टूडेंट हैं तो इसको देख लें, 3 पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा, तो इसको बहुत ज़्यादा गौर करें। और जो भी साइंटिफिक इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है इसको भी देख लें, क्योंकि अलग अलग पार्ट में आपका होगा, एमएससी बेस्ड होने वाला है। हम बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न वाइज। तो जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, जो भी आपका देख सकते हैं, टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी जो अप्लाई करोगे, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट जो आईटीआई डिप्लोमा वाले, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका जो टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है, रिटन टेस्ट आपका होगा, 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 1.5 घंटे की टाइम आपको मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप एक सही करते हैं तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स की कटौती की जाएगी। ओके। और आईटीआई स्टूडेंट के लिए भी सेम आपका है, टेक्नीशियन भी एंड ड्राफ्टमैन भी, 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और आपका ओनली ये सब में ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आपका ब्रांच से रिलेटेड होता है। क्वालिफाइंग नेचर आपका होने वाला है, जैसे पार्ट 1 आपने क्लियर कर ली, पार्ट 2 जो आपका होता है वो आपका डायरेक्टली सीबीटी 2 नहीं होता है, वो आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में पास होना अनिवार्य होता है, 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम्स होता है गाइस। और फोकस करना है कि आपको अच्छा मार्क्स मिले। स्किल टेस्ट में कम से कम आपको जो है वो 50 मार्क्स लाना होना होता है डिप्लोमा के लिए, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए 40 मार्क्स। पासिंग रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं रिटन टेस्ट में, तो 80 मार्क्स में कम से कम 32 मार्क्स आपको आना ही चाहिए। और जो एसटी/एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 24 मार्क्स तो आना ही चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट अपने ब्रांच को पढ़ो। आपको अपना ब्रांच पूरा इंपॉर्टेंट देना होगा, तभी आप इस तरह का एग्जाम्स निकाल सकते हो। तो अपने ब्रांच को टोटली फोकस करो। ब्रांच अगर आपने कर ली, आपका जो ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर, अपने ट्रेड में पकड़ जमा ली, तो आराम से इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं आप बेझिझक। ओके गाइस, तो 100% अपने एग्जाम पे फोकस करो, किस पे? सिर्फ ट्रेड पे। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन भी होता है इसमें। जितने भी कैंडिडेट हैं, ये ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्नीशियन बी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फायरमैन वालों के लिए पोस्ट है, तो उसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी चीज़ एक बार ज़रूर यहाँ पर चेक कर लें। अब बात रही इसकी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, क्या स्टडी मटेरियल होगी, पढ़ना क्या है आपको, तो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा आपको कि किस चैप्टर पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अभी तो सिर्फ आपको पता चला है कि आपको अपना ट्रेड, अपना ब्रांच पढ़नी ही है, उसके बिना आपका एग्जाम्स यहाँ पर नहीं निकलने वाला है, चाहे आप आईटीआई पास आउट हो या फिर डिप्लोमा पास आउट हो। ओके गाइस, सबसे पहले जाकर फॉर्म अप्लाई कर लो। फॉर्म से रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। बात रही स्टडी मटेरियल की और क्या पढ़ना है, इससे रिलेटेड एक और सेपरेट वीडियो आएगी। अभी तक आपको समझ में आ गई, सिर्फ ट्रेड को और ब्रांच को पकड़ के चलना है आराम से। अगर आपने जैसे कि 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में अगर आपने यहाँ पे 65 मार्क्स ला ली, तो समझ लो आपकी जॉब से लग गई भैया। ओके गाइस, तो देख लेना, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 1 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। कुछ डाउट हो रही है अप्लाई करने से रिलेटेड तो कमेंट करके बताएं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।